आज के चरणों में कोट सा प्रणाम वंदन नमन। श्री राम कथा के अनन्य रसिया श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोट सा प्रणाम नमन वंदन। इस पूरे भगवान भीम के रक्षक बंजारन बाबा के चरणों में कोट सा प्रणाम नमन करते हुए पांडे परिवार के घर की, इनके कुल की, इनके वंश की भक्ति को व्यासवंश से कोट सा प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए कथा स्थल पर उपस्थित सभी वयोवृद्ध भाईजन, सीता अनुसुईया के चरित्र को कृतार्थ करने वाली मातृ शक्तियां एवं बहनें, राष्ट्रीय उपवन के फलने फूलने वाली नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं, सबके हृदय में विराजमान अखिल ईश्वर सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों में कोट सा प्रणाम नमन वंदन। परम मंगल में श्री राम कथा अंतर्गत द्वितीय दिवस रात्रि की वेला की कथा श्रवण करने के लिए आप सभी धर्मानुरागी भक्तगण कथा पांडाल में उपस्थित हो रहे हैं। प्यारे आइए भगवान के मंगल में चरित्र को श्रवण करने से पहले अपने मन को विघ्न विनायक गणपति भगवान के चरणों में लगाते हैं। प्यारे तदुपरांत भगवान के मंगल में चरित्र का गान करते हैं सभी भक्त भाव से कि आज सर्व ध्यावे, आज सर्व ध्यावे गणपति शिव नंदना। ताली बजा के भाव से सभी लोग गाएंगे। आज सर्व ध्यावे, आज सर्व ध्यावे गणपति शिव नंदना। चढ़ैया अब आकर विघ्न बाधाया तो आकर संभालो। सर्व ध्यान गणपति शिव नंदना। और इनके जन्म स्थान पर हमारे याज्ञिक आचार्यों ने, विद्वानों ने 36 कोट देवताओं का आवाहन किया। 33 कोट देवता
पर उपस्थित सभी भक्तों के लिए विद्या का दान दो, बुद्धि का वरदान दो, विद्या का दान दो, जय हो वरदान दो, विद्या का दान दो, बुद्धि का वरदान दो, विद्या का दान दो, बुद्धि का वरदान दो। आप सर्वधामे, आप सर्वधामे गणपति सुंदर आप सर्वधामे। जय हो, तालियों के साथ, तालियों के साथ, आप तालियों। आज सर्वधामे गणपति सुंदर बोले विघ्न विनायक गणेश भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो। परम मंगल में श्री राम कथा अंतर्गत द्वितीय दिवस रात्रि की वेला की कथा श्रवण करने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि दिन की क्या कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। तो परम मंगल में श्री राम कथा अंतर्गत पूर्व प्रसंग में आप सभी भक्तों ने कथा श्रवण किया कि किस प्रकार से माता सती जी दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करती हैं, किस प्रकार से श्री हरि के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर के श्री हरि से वरदान लेती है कि जन्म जन्म हमें शंकर के ही पद मिले, हम उनकी ही अनुगामिनी बनकर के जीवन यापन करें। तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। पार्वती बनी और किस प्रकार से पार्वती और शिव का विवाह हुआ। कैलाश पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती थी। पार्वती जी विराजमाने हैं, लेकिन कथा श्रवण करने से पहले आइए प्यारे भक्तों, राम कथा के अनंत रसिया श्री हनुमान जी महाराज को हम सभी भक्त याद करते हैं। इसलिए कहीं पर भी भगवान के मंगल में चरित्र का गुणानुवाद, भगवान के मंगल में चरित्र की कथा होती है तो वहां पर हनुमान जी महाराज गदा लेकर के पहुंच जाते हैं, आसन ग्रहण कर लेते हैं। हम जीव आत्मा को हनुमान जी दिखते नहीं है, लेकिन कहीं पर भी कथा होती है और राम की कथा अगर विशेष होती है तो निश्चित पहले से जाकर के हनुमान जी महाराज आसन ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए चंद पंक्तियों में हनुमान जी महाराज के चरणों का वंदन करते हैं। तदुपरांत कैलाश के शिखर पर जगत पिता जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ हैं और माता पार्वती हैं। क्या संवाद पार्वती और भोलेनाथ में होता
इस प्रसंग को भाव से हम सभी लोग श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हनुमान जी महाराज के चरणों का ध्यान करते हैं। एक छोटा सा पद हनुमान जी महाराज के चरणों में सभी लोग गाते हैं कि बजरंगी बली हनुमान हनुमान तेरा जग में डंका बाज रहा। भाव से गाइए हनुमान जी महाराज के चरणों में।
मिलना है तो पहले हनुमान से मिलना होगा। इसलिए प्यारे, जो भी तेरी शरण में आए, जो भी तेरी शरण में आए, करे बखान बखान तेरा जग में डंका आज तेरा जग में डंका बाज रहा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। परम मंगलमय श्री राम कथांतर्गत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश के उच्च शिखर पर विराजमान हैं। सती तन में माता जी ने ना तो भगवान भोलेनाथ की बात माना और ना ही कथा श्रवण किया, लेकिन आज जब माता सती मरते समय श्री हरि नारायण विष्णु से कहती है कि ए प्रभु अखिलेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में यह भाव आया कि वो ब्रह्म कौन है। इस जन्म में मैं आपकी कथा को, आपके लीलाओं को नहीं सुन पाई। प्रभु अगला जन्म मुझे मिले तो पार्वती के रूप में, ना अगला जन्म अगर मुझे मिले तो पति मिले तो साक्षात भगवान भोलेनाथ मिले। बाबा जी मानस में लिखे बड़ी सुंदर चौपाई कि सती मरत हरिशन पर मांगा, मरते समय वरदान मांगा कि भगवान भोलेनाथ की ही मैं अनुगामिनी बनी रहूं। वही माता सती जी आज पार्वती रूप में राजा हिमांचल के घर में अवतरित होती है और उन्हीं का वर्णन भगवान भोलेनाथ करके लाते हैं। तो आज वही पार्वती माता भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती है कि ब्रह्म राम चिन्मय अविनाशी। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, नाथ वो ब्रह्म कौन है, वो राम कौन है जिस राम का
चिंतन हमेशा हमेशा आप करते रहते हो। और वह ब्रह्म अर्थात राम नर्तन रूप कैसे धारण करता है महाराज, क्यों अवतरित होता है, क्यों अवतार लेता है। बाबा जी मानस से बड़ी सुंदर चौपाई लिखे कि नाथ धरो नर्तन के ही है तो, नाथ धरे नर्तन के ही है तो, मोह समझाई कहाँ नाथ, मुझे उन राम के चरित्र का गुणानुवाद सुनाइए, उन राम की कथा मुझे सुनाइए जिन राम का चिंतन हमेशा हमेशा आप करते रहते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती के मुख से राम की लीला संवरण सुनने का भाव देखा तो कहा, पार्वती तुम्हारे मन में उन ब्रह्म राम के बारे में ये भाव कब से जग गया कि तुम राम की कथा सुनना चाहती हो। माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से कहा, नाथ हमें उन्हीं ब्रह्म की कथा सुनाओ, उन्हीं राम की कथा सुनाओ जिन राम को हमेशा अपने हृदय में हृदयस्थ रखते हो। ये बताओ कि वो ब्रह्म राम कैसे अवतरित हुआ, क्यों अवतार लिया। ये पार्वती का प्रश्न है भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे हृदय भवन में राम कथा सुनने की लालसा उद्गुल हो रही है। सुनो, वो निर्गुण ब्रह्म निराकार है जो दिखता नहीं। उस ब्रह्म के ना तो हाथ है, ना ही पांव, ना ही कान है, ना ही जीवा, लेकिन लीला सब कुछ करता है कि बिन पग चले सुने बिन काना। पाँव नहीं है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधु करम करे विधु नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता सगुण बनता है। उस ब्रह्म के जन्म के एक कारण नहीं है पार्वती। अच्छा हाँ, प्रभु के जन्म का, उस ब्रह्म के अवतार लेने का एक कारण नहीं है, फिर पार्वती अनेक कारण है कि राम जन्म के एक कारण नहीं, एक हेतु नहीं, अनेक कारण है। और परम विचित्र एक का, उस ब्रह्म के अवतार लेने के एक कारण नहीं है,
कारण हैं, लेकिन देवी पार्वती और उन कारणों में जो कारण है एक से एक विचित्र कारण है, लेकिन फिर भी पार्वती तुम्हारे हृदय में अगर उन ब्रह्म अर्थात राम के जन्म के कारण को जानने की लालसा हुई है तो हम तुम्हें बताते हैं पार्वती, ध्यान से सुनिए। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी से लिखते हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती जन्म एक दुई कहाँ हूं बखानी। पहला जन्म, कारण सुनिए ध्यान से श्रोता बंधु, कि जन्म एक दुई कहाँ हूं बखानी, सावधान सुन सुख सुकुमारी। तुम सुनो कि क्या कारण है। एक बार की बात है, देवी पार्वती सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान विष्णु से, ब्रह्म अर्थात नारायण से, परमात्मा से मिलने के लिए पहुंचे। भगवान के दो द्वारपाली हैं जिनका नाम है जय और विजय। तो महाराज जय और विजय द्वार के रखवाले, और ध्यान देना कथा प्रेमी, अगर ये जीवात्मा यानी हम आप परम पिता परमात्मा से मिलने जाते हैं तो द्वारपाल रोकते हैं। जय और विजय मतलब कीर्ति और प्रतिष्ठा। जय और विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। महाराज आप भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जब भगवान से मिलने के लिए पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका, ठहरिए, कहाँ जा रहे हो? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, द्वारपालों हम पिताश्री से मिलने जा रहे, और कहाँ जा रहे? द्वारपाल जय और विजय ने कहा, देखिए महात्माओं, मेरे प्रभु का ये आदेश नहीं है कि तुम बिना अनुमति अंदर प्रवेश कर जाओ, इसलिए जब प्रभु का आदेश मिलेगा तभी तुम अंदर प्रवेश कर सकते हो। आज जय और विजय ने बहुत रोका, लेकिन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार अंदर जाने से रुके नहीं। तो द्वारपालों ने सोचा कि मेरा जो कार्य है, मेरा जो कर्तव्य है, उसे हम निष्ठापूर्वक करें। द्वारपालों ने कहा, सावधान सावधान महात्माओं, तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, सुनिए द्वारपालों, एक छोटा सा तुम्हें पद क्या मिल गया? तुम श्री हरि के द्वार के पहरेदार क्या हो गए? तुम्हें इतना बड़ा अभिमान हो गया? तुम मुझे पिता से मिलने नहीं दोगे? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे। कितने जन्मों तक? 3 जन्मों तक। बाबा जी मानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखे कि द्वारपाल हर के प्रिय देव, जय और विजय जान सब प्रेम। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दे दिया जय और विजय को,
तो भगवान नारायण के कानों में आवाज पड़ी, कहा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार द्वार पर पधारे हैं और जय और विजय बोल रहे हैं। कोई बात है। लक्ष्मी को समझा करके जब नारायण द्वार पर आए तो देखा क्या, द्वार पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार है। द्वारपालों को श्राप दे दिया। और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कोई साधारण संत नहीं है, कोई साधारण महात्मा नहीं है। महाराज ब्रह्मा से वरदान है कि हमेशा 5 वर्ष के ब्रह्मचारी